अब जब भी मैं घर पे जाता हूँ मैं पूछता हूँ कि डैड क्या करते हैं, तो वो बोलती है डुशुम डुशुम। फ्रैंकली आपको बताऊँ तो मुझे रोज़ उठ के 4 बजे जिम जाने का मन नहीं करता। कर रहा था तो कहीं मेरे राइट शोल्डर में इंजरी आ गई थी। Hi, you are watching HT's OTT Play. I am Nirali in conversation with the team of Commander Karan Saxena, which is soon coming on Disney Plus Hotstar. Welcoming Gurmeet Chaudhary and Jatin sir for exclusive chat on OTT Play. Firstly, I want to congratulate both of you for the fact that the trailer of Commander Karan Saxena has come out really good. I've been hearing good things about the series. I mean, जो आने वाली है soon on the streaming platform. I want to know what's been the general feedback for you, Gurmeet, and for you, sir. So, the feedback has been excellent because the target audience which you are trying to target with this is children and their families and everybody with them. So there is nothing which is objectionable. You can see to the full family. It's got a good sense of morals, values, everything in it, and patriotism, and that's what we are trying to put in 20 episodes, and that's what is there in 1.5 minutes. Yeah. So the feedback is excellent. We have got very good reviews on everything till now. That's fabulous. Gurmeet, what's been the response for you? Well, सबसे पहले तो घर से तैयारी होती है, शुरुआत होती है। Correct. एक वीडियो मैंने देबीना ने अपने चैनल में डाला था, जहाँ पे मेरे बच्चों ने भी ट्रेलर देखा और वो एकदम रिएक्शन था। और एक्चुअली सर लियाना जो मेरी बड़ी वाली है, शी इज़ जस्ट 2, वो उसको इतना पसंद आया वो ट्रेलर, उसके बाद उसने बोला 1 more। वो बहुत ही कम बोलती है। और अब जब भी मैं घर पे जाता हूँ मैं पूछता हूँ कि डैड क्या करते हैं, तो वो बोलती है डुशुम डुशुम। तो थम्स अप मुझे अपनी बेटी से मिल गया। एंड जैसे कहा कि ये बच्चे से बूढ़े हर कोई पूरी फैमिली साथ में देख सकती है, मासी है, इसीलिए मुझे रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल गया है। और इसके बहुत सारे वीडियोस वायरल जा रहे हैं जहाँ पे मैं स्टंट कर रहा हूँ। डायलॉग जो है उसके वो काफ़ी वायरल गए। इनफैक्ट जब इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था तब वो जो टीज़र था वो काफ़ी वायरल हुआ। तो आई थिंक जो सीरीज़ है वो काफ़ी हमें पूरा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। Yeah, but मुझे जानना है, when the script of this show was narrated to you, what were your first thoughts, and about your character and about the show का जो storyline है in general? Well, यार मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि डायरेक्टर कौन है, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरे डायरेक्टर होते हैं। मुझे उनसे एक्चुअली सर को कितने बार बोल चुका, मुझे आपसे प्यार है, क्योंकि डायरेक्टर से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको गाइड करते हैं। जतिन सर का काम मैं देख चुका हूँ, उनके सीरीज़ का, उनके काम का मैं फ़ैन रहा हूँ। जब मुझे पता ही चला कि इनके साथ है तो वो मेरे लिए पहला टिक था। प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार यार, अमन आई थिंक सबसे ज़्यादा ऑडियंस वहाँ पे है। वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे आपका काम दिख रहा है। प्लस हमारे जो प्रोड्यूसर हैं की लाइट, उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो मुझे मालूम था कि कुछ हम अच्छा करने जा रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात थी कि मैं एक्शन करने जा रहा हूँ, एक कमर्शियल मासी सीरीज़ करने जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारा डायलॉगबाजी होगा। और मैं अमित जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और सर मुझे मोटिवेट करते रहते थे, क्योंकि सर के डैड प्रोड्यूसर रहे हैं, बहुत सारी फिल्में अमित जी के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। जब ये कुछ कहानी बताते थे अमित जी का, तो मैं एकदम एक्साइटेड हो जाता था। तो आई थिंक इस सारी चीज़ों ने काफ़ी मोटिवेट किया, और तब जाके जब मैं सेट पे पहुंचा। That's great. But sir, I want to know from you, when he was cast for the role of Karan Saxena in the series, what were the things that you saw कि Gurmeet is a perfect fit for this character? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था। हमने जब लिखा, गुरमीत ने वो सब किया जो हमने विजुअलाइज किया था। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि अच्छा गुरमीत का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसने ये नहीं किया, इसने ये किया। हमने एनालाइज ही नहीं किया ऑनेस्टली। हमने एक कलरफुल कैरेक्टर दिखा जो सब करता है। कमांडर करण सक्सेना डज एवरीथिंग जो एक कैरेक्टर कर सकता है। और कुछ चीज़ें मुश्किल भी होती है, कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। तो हमने लिखते समय, मेरे लिए तो आसान था, मैं तो टाइपराइटर पे लिख रहा था, और गुरमीत मोल्डेड हिमसेल्फ टू डू एवरीथिंग। ट्रू, इट वाज नॉट द रिवर्स कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकूंगा, ये थोड़ा कम करो, ये थोड़ा बढ़ाओ, ऐसे बिल्कुल था ही नहीं। और लकीली हमारा ये था कि गुरमीत हैड गिवन इट सो मच टू द सीरीज दैट हम जब लिख रहे थे तो हम जैसे सेक्शन लिख रहे थे, वी यूज्ड टू कॉल हिम, 3 एपिसोड हो गए, सुन ले इसका बीट, सुन ले इसका स्क्रीन प्ले, सुन ले। सो वी वर राइटिंग इट एंड ही वाज गेटिंग इन्वॉल्वड एंड इवॉल्व्ड along with it. So he was very much in sync with the process. From day one, from the process. जैसे हम कहानी लिख रहे थे, जैसे एक एक एपिसोड आगे जा रहा था, 2-2 एपिसोड्स के, 3 एपिसोड्स के एक बंच बन गया। अरे गुरमीत को बोला सुनाते, चल सुनाते। तो वी वर इंटरेक्टिंग ऑन दैट लेवल। सो ऐसे मुझे लग ही नहीं रहा था कि कास्टिंग अलग थी या कुछ था। वो
ये सीरीज का पार्ट ही था, जैसे हम लोग पार्ट है, जैसे ही वॉज अ पार्ट ऑफ द सीरीज फ्रॉम डे वन। तो ना हमने उसे चूज किया ना उसने हमें चूज किया, हम एक साथ ही थे। सो इट वॉज नॉट हिज उसका और करण सक्सेना का डीएनए, ये कमांडर करण सक्सेना सीरीज का डीएनए सेम ही है। तो शायद कल हम चेंज हो जाएंगे पर गुरमीत चेंज नहीं हो सकता है, बिकॉज ही इज दैट कैरेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड विच वी रोट। और जब तक रिलीज हो जाएगी वो जितने इंटेंसिटी से हर चीज़ करता है, कल जाके गाना भी गा रहा है, जो पहले नहीं किया वो भी चीज़ें कर रहा है वो, just for the series. Yeah. So that is what he is. Yeah. That's beautiful. But Gurmeet, also I want to talk specifically about your the physique that you have achieved for your character. Tell me what went into the prep. You know, क्या कुछ sacrifice करना पड़ा, you know, on your favorite things for the role. You know, in terms of diet as well. Well, बिना sacrifice के तो आप उसका एक ये है कि हम लोग अभी हरियाणा में शूट करे थे, इकबाल सर was there. And we 3 of us were sitting. पैकअप हो चुका था, लास्ट डे ऑफ शूट है एक्चुअली, और बुफे लगा था, एक बड़े से होटल में थे। तो इकबाल सर और मैं पेल रहे थे कुछ खा ही नहीं रहे हो गया भाई, नहीं सर मैं इतना ही खाऊंगा। तो कुछ तो पोच करके कुछ खा रहा था और हम लोग ऐसे, अरे वो गुलाब जामुन थोड़े और मंगा लो यार, वो थोड़ा और मंगा लो। तो पूरा बुफे लगा था यहाँ से वहाँ तक, कुछ खाता ही नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज करता है। तो अलग ही है आदमी, He was determined for your character. अलग ही है, अलग ही। आई थिंक मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ 1 या 2% लोग होते हैं जिनका नाम होता है, कुछ अचीव करते हैं। तो वो अचीव करना इजी नहीं है, सेक्रीफाइस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो सब लोग बोलते हैं मैं बहुत फिट हूँ, डाइट को कंट्रोल करता है सब कुछ। फ्रैंकली आपको बताऊँ तो मुझे रोज़ उठ के 4 बजे जिम जाने का मन नहीं करता, जिमनास्टिक करने का मन नहीं करता, मुझे बहुत खाने का मन करता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन हर रोज़ मैं अपने आप से लड़ता हूँ और बोलता हूँ कि नहीं, अगर लोगों ने आपको ऐसा पसंद किया है, अगर आपको कहीं पे पहुंचना है तो ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो रोज़ की खुद से लड़ाई है और मैं रोज़ अपनी लड़ाई से, अपनी खुद की लड़ाई से जीतता हूँ, और ये कितने सालों से मैं कर रहा हूँ। कमांडर के लिए मुझे पता था कि मुझे काफ़ी बैक टू बैक शूट होगा, तो फिटनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट शोइंग यू 8 पैक्स 6 पैक्स, बट आप फिट रहोगे तभी आप ऐसे शूट कर पाओगे। तो उसकी ट्रेनिंग अलग थी। उसके लिए मैंने स्प्रिंटिंग स्टार्ट की। मुझे किसी ने बताया कि स्प्रिंटिंग काफ़ी अच्छा रहता है। उसमें स्प्रिंटिंग में इतना मुझे एंजॉय करने लगा कि मैं 100 मीटर 12 सेकंड्स में कुछ आने लगा। तो मैं नेशनल के लिए मुझे मेरे कोच ने ऑफ़र किया। तो हाँ, मतलब ये इजी नहीं है यार, ये बहुत ही टफ है ये अचीव करना। लेकिन हाँ, यही है, टेस्ट बट अब है भी नहीं। मुझे लगता है कि दूसरे खाने का मुझे थोड़ा भी ऐसा लगता है कि ठीक है यार, कंट्रोल कर लूँगा। But also, sir, as a maker and as the captain of the ship on the series, what were the challenges that you face, you know, throughout the filming of the show? देखो, सबसे डिफिकल्ट हमारे लिए था कि द हीट, बिकॉज हम लोग जब शूट कर रहे थे वी वर शूटिंग इन 45-46 डिग्रीज ऑफ बॉम्बे के टेम्परेचर में। हमें डेडलाइन थी कि मानसून के पहले हमें ऑब्वियसली प्रिंसिपल शूट खत्म करना था। डेडलाइन यानी ऑब्वियस था कि बारिश के पहले। और हम लोग जो लोकेशंस, रियल लोकेशंस थे, तो हम समुद्र के यहाँ थे, हम मछुआरे कॉलोनी में शूट कर रहे थे। इट वॉज बर्निंग हॉट, और उसके वजह से जो स्किन हमारी बर्न हो रही थी, तो हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे कपड़े तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर जो एक्टर्स के लिए जो स्ट्रेस होता है कि उनको अच्छा दिखना ही होता है, एक पर्सनैलिटी होती है, उनको जो लोकेशन से आए हैं वो ऐसा दिखना ही होता है। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेंटेन दैट, क्योंकि एक्टर्स को वो एक कंफर्ट देना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम जिस लोकेशन पे शूट करें, ना वाइनिटी वाइन आ सकती थी, ना कोई एसी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। तो भी ये नॉट ओनली दीज 3 एक्टर्स जो आप पोस्टर पे देख रहे हो, बाकी के भी छोटे छोटे एक्टर्स जो थे, छोटे रोल्स जो कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल था टेम्परेचर। 45-46 डिग्रीज बॉम्बे में टॉप सन में हमारी स्किन अभी भी बर्न है, अभी भी स्किन अच्छी पील ऑफ हो रही है हमें। सो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर अस टू शूट live locations. But like you mentioned earlier, Gurmeet, that you know you are out there doing all the massy action sequences. Tell me which particular sequence was that जो physically challenging भी था और थोड़ा emotionally draining भी हो गया था आपके लिए during the shoot? Well, you know, कभी कभी बोलते हैं जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो थोड़ी नज़र लग जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है। एक्चुअली पहले सीक्वेंस में जब मैं शूट कर रहा था तो कहीं मेरे राइट शोल्डर में इंजरी आ गई थी। एक्चुअली रेस्ट भी नहीं था, मैं कुछ और भी शूट साथ में चल रहा था, और मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट था क्योंकि इसमें इतना एक्शन करने का मौका मिला।
तो मैं सेट पे आप जो भी एक्शन देखोगे उसमें दोनों शोल्डर मेरे गए हुए थे, दोनों हाथ आज भी मेरे यहाँ से ऊपर उठते नहीं है, मुझे एक्चुअली फिजियो के पास जाना पड़ता है, पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, और मैं पेन किलर लेके और सेट पे आता था। और मैं एक्चुअली मेरा ये डर भी था कि अगर मैं बताऊंगा कि मेरे शोल्डर में चोट लगा है तो एक्शन सीक्वेंस कम हो जाएगा, सर मेरे शॉट कम कर देंगे, क्योंकि सर बहुत ख्याल रखते थे सेट पे कि चोट नहीं लगे, ये नहीं लगे। तो मुझे ये था कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो एक सीक्वेंस है इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट एपिसोड में आप देखोगे, जिसमें मैं बेयर बॉडी हूँ और मेरे वैन के अंदर बैठा हुआ था, और सुबह मैं डॉक्टर के पास गया था 6-7 बजे। वैन में आके मैंने 2 पेन किलर लिए ताकि थोड़ा भी दर्द ना हो और मैं कर पाऊँ, और आइसिंग कर रहा हूँ, और सारे स्टाफ मुझे बोले कि सर आप बोल दो ना, नहीं तो और इंजरी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सेट पे गया, थोड़ा भी किसी को खबर नहीं, और वो आप एक्शन सीक्वेंस देखिए जिसमें मैं जंप मार रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, बेयर बॉडी हूँ, और मैंने थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो चैलेंजिंग था, और थ्रू आउट हम जितनी भी आपने जो वीडियोस देखे जहाँ पे मैं जंप कर रहा हूँ, जहाँ पे एक विदाउट केबल, मैंने एक वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है जहाँ पे मैं गन शॉट मतलब फायर करता हूँ, सब में मेरा शोल्डर दोनों गए हुए हैं, लेकिन आपको थोड़ा भी पता नहीं चलेगा। तो आई थिंक इट सीम्स सो एफर्टलेस जब आप देखते हो ऑन स्क्रीन, बट देयर इज अ लॉट दैट गोज बिहाइंड जो लोगों को नहीं पता होता। जी, तो आई थिंक ये सारा था यार, लेकिन मैंने काफ़ी इंजॉय किया, थोड़ा भी कंप्लेन नहीं है कि यार क्यों हो गया, कैसे हो गया। मुझे लगता है कि एक्शन हीरो हूँ तो चोट ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इससे बियॉन्ड, इससे आगे आगे बढ़ना है। तो आई थिंक ये सारे एक्शन सीक्वेंस थे, कुछ सीन्स थे, आपको मैं बताऊँ इसके जो डायलॉग्स हैं, जो इसमें जो माँ को लेके बहुत सारे सीक्वेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखोगे तो एक एक्टर के लिए एक ड्रीम रोल होता है जहाँ पे उसको ऐसे सीन्स मिले, परफॉर्म करने का मौका मिले। और मेरा एक ही ये था हमेशा से, कुछ सालों से फिल्मों में जब मैं आया, मुझे ऐसी फिल्में नहीं मिली जो मैं करना चाहता था, जिसमें मैं अच्छा था, जिसमें टीवी में मुझे इतना नाम, शोहरत, सब कुछ मिला, बिकॉज मुझे वो काम करने का मौका मिला। फिल्मों में अक्सर ऐसा होता है कि आपको फिल्में दी जाती है और आपको करना भी होता है। ये एक ऐसा था जहाँ पे मुझे सब कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो सीन्स हो। Yeah, but sir, I want to know what were your thoughts when he was shooting, despite all the challenges he was facing? उसके determination के लिए, what were your thoughts when the series was being shot? जैसे मैंने कहा कि ये सीरीज शायद शूट ही नहीं हो पाती थी, या हमें 10 दिन और लगते थे जो हम बारिश में जाते थे, और नॉट ओनली बारिश बट बजट सब बच जाते थे अगर गुरमीत जिसका सबसे बड़ा रोल ऑब्वियसली है, वो कोऑपरेटिव नहीं होता था। नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्शन बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, जो कंफर्ट लेवल्स होते हैं। ये कई जगह पे पैर स्लिप हो रहा है, कीचड़ था, हम गलियों में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ लग रहा है, छोटे मोटे खरोचे आ रहे हैं, पब्लिक हो रहा है। एक सीन तो उसके रास्ते पे दौड़ना था, और रास्ता तो जो हमने प्रेप तो किया था, पर जब हमने प्रेप किया था दैट वाज एट 3 o'clock, और जब सीन शूट हुआ वो जो 6 बजे शूट हुआ, तब तो वो रास्ता पूरा भर गया था ट्रैफिक से। हमें अलग टाइम शूट प्लान किया था क्योंकि हमने सन का पैथ भी तो सब होता है, पर शूट के टाइम ऐसा कुछ होता नहीं है। जब शूट आ गया, चलो अभी टाइम आ गया शूट करने के लिए, वो तो सर टाइम गलत है, अब बाहर तो भीड़ लगी, वहाँ चलो शूट करते हैं। तो ये अगर उसका डेडिकेशन नहीं होता था टुवर्ड्स गिविंग हिज 110% ऑन दिस रोल, ये सीरीज़ मेरे ख्याल से आज हम यहाँ नहीं बैठे थे, आज हम अभी तक हम एडिट पे ही रहते थे, और अभी तक सीरीज शूट ही हो जाती थी, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जितने अच्छे लोग हैं हमें भगा देते थे कि भाई कर क्या रहे हो। तो आई थिंक मैं कैप्टन ऑफ द शिप नहीं हूँ, आई थिंक गुरमीत ने काफ़ी सारा लीड करके उसने वो सीरीज़ पुल ऑफ की है। उसके डेडिकेशन की वजह से बाकी के जो एक्टर्स होते हैं, जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, उन्हें भी उतनी तकलीफें हो रही थी, पर उन्होंने भी विदाउट कंप्लेनिंग, अगर गुरमीत कर सकता हम क्यों नहीं कर सकते? If the leading man is willing to put in so much efforts, why not us? So we were shooting in temperatures, we were shooting where water was not reaching, we were shooting where it was sweating. वो मछुआरे कॉलोनी में वो स्टिंग करता, हम पानी के बीच में जा रहे हैं, हम बोट्स के ऊपर ये सब कर रहे थे, एंड अगर मैंने लीड कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये सब में एक एनर्जी आ रही थी, ऐसा नहीं कि अरे ये क्यों कर रहा है, इसके वजह से हमें भी करना पड़ेगा, ये नहीं थोड़ा आ रहा था। लकीली मोटिवेशनल फैक्टर, ही वाज इंटरेक्टिंग आल्सो विद एवरीबॉडी। अरे चलना यार करते, तो वो जो एक पुश होता है, अरे और एक टेक लेते, सर और एक करते, तो वो जितनी भी डिफिकल्टी हो रही थी, ही वाज ओवरकमिंग दैट, एंड सीरीज बना है ओनली बिकॉज द डेडिकेशन ऑफ the 3 actors and my technicians, otherwise it was impossible. जिस टाइम फ्रेम में हमने कंप्लीट किया है और जिस वेदर कंडीशंस में हमने कंप्लीट किया है, ये बहुत मुश्किल था शूट, ये बहुत मुश्किल शूट था। True.
But before we conclude this interview, Gurmeet, I want to tell you that your journey as an actor is commendable. You started from TV, ventured into films, now you're doing OTT space. Tell me, from the time you played Lord Ram in Ramayana to playing an action hero now, how do you look back at your journey that has been so far? यार अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं काफ़ी लकी अपने आप को मानता हूँ कि मुझे शुरुआती दौर पे ही राम जैसे किरदार करने का मौका मिला। एक काफ़ी कम एज में एक राम जी का किरदार करने का मौका मिला जहाँ पे इतने सारे इमोशंस थे। एज एन एक्टर आप बहुत कुछ सीख जाते हो क्योंकि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस। तो रामायण में जब मैं कर रहा था तो वो सारे इमोशंस लोगों को पसंद आया, लोगों को काम पसंद आया। तो आई थिंक एज एन एक्टर मैं काफ़ी ग्रो हुआ वहाँ से और मुझे अलग अलग किरदार करने को मौका मिला। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप मुझे एक फ़ोटो देखो और आप हर जगह लगा दो, लगेगा कि एक ही जगह पे एक ही फिल्म या सीरीज़ इसने की है। मैं हर किरदार में मेरी कोशिश होती है कि मैं अलग अलग कुछ करने को मिले और वैसा मुझे मिला भी है। राम जी भी अपने देश को अपने बचाने की कोशिश करते हैं रावण से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में, उतार चढ़ाव होता है। कमांडर भी लाइफ में ऐसा ही है, वो अपने देश को बचाने के लिए अपने फैमिली से दूर रहते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो आई थिंक और इससे अच्छा क्या ही एक किसी एक्टर को मिल सकता है। Absolutely. But thank you so much, Gurmeet. Thank you so much, Jatin sir, for your time, and I wish you both all the luck for Commander Karan Saxena. Thank you so much. Thank you so much.